very good morning everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to have this really great session associated with the art and culture of Rajasthan. So guys, if you look forward, then we are just left with very few topics. One of those topics is, I would like to mention over here, the attires and ornaments. Attires and ornaments. The other topic associated is the dialects and literature. The dialects and literature. The yet another topic that we are left with is the temples, forts and palaces. Along with that, I would say just plus one, just in case we are left with any other topic, just in case. Like, though I am sure we are not left with much, leading personalities of Rajasthan will be covered up in the history classes only, because there we have seen all of the personalities of Rajasthan. There we will be covering up all the leading personalities of Rajasthan too, right? So we are just left with three topics, and today's topic is the attires and ornaments. What we have as our today's topic, the attires and ornaments. सबसे पहले हम attires की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? Attires की. अटायर एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैम कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं हमारे, बिल्कुल जो सामने आदमी का दिखता हुआ लुक है, दैट इज अटायर. कोई भी उसकी वेशभूषा है, कोई भी उसने जो भी वस्त्र धारण कर रखा है, ऑल दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ अटायर्स एंड कॉस्ट्यूम्स, राइट? आई एम नॉट सेइंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स अलग हो जाएगा, अभी अटायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अटायर्स. सबसे पहले अगर हमें अटायर्स और कॉस्ट्यूम समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें दो लेवल पर इसे देखना है ब्रॉडली. फर्स्ट हो गया मेल सेगमेंट पे, द अदर वुड बी ऑन द फीमेल हेड, ठीक है? अदर वुड बी ऑन द फीमेल हेड. तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेल हेड अटायर्स एंड कॉस्ट्यूम्स. मेल्स के अटायर्स और कॉस्ट्यूम्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो बनाते हैं एक मेल फिगर. क्या बनाते हैं? एक मेल फिगर. एक मेल फिगर हम बनाते हैं. ओके. अब क्या होती है? नीचे छोटी सी गर्दन, तो बना दो बिल्कुल छोटी सी गर्दन, ठीक है? फिर हम इसको लुक दे देते हैं आपके कुछ इस तरह से. फिर इसके नीचे हम दे देते हैं एक ठीक है, एंड देन एट द एंड वी विल हैव टू लेग्स, राइट? ओके. And here we will have the mojaries. See? Such a nice man, right? कितने सुंदर ये हमने बनाए हैं. ओके, चलो. तो अब यहीं से शुरू होते हैं इनको तैयार करना अपन. ओके, इनको तैयार करना. कलर ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है? कलर ले लेते हैं अगेन ब्लैक. ओके, नाउ वी विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू रेडी दिस जेंटलमैन. ओके, सबसे पहले जो एक चीज आती है वो आती है आपका टर्बन. क्या आता है? टर्बन और साफा, ठीक है? टर्बन या साफा. तो ओके मैम, टर्बन या साफा हो ही गया है आपका. तो बिल्कुल इस टर्बन और साफे को आप थोड़ा सा जो है प्रिटियर फॉर्म में कलर करना स्टार्ट कर दो.
यस राइट। अच्छा, अब ये टर्बन और साफे का रेफरेंस किसके सेगमेंट में होता है वो देखते हैं, राइट इसका एक टेल भी होता है पीछे, सो जस्ट इमेजिन दैट देयर इज दिस टेल। लिखना शुरू करो फर्स्ट पॉइंट से। टर्बन, अदर नेम्स साफा, पगड़ी, ठीक है। लिखो ये सीजन के हिसाब से चेंज होता है, सीजन बेस्ड चेंज इसमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल सीजन बेस्ड चेंज का, जो फागुन का महीना होता है उसमें फाग का साफा ओढ़ते हैं। क्या डिजाइन होता है बताऊंगी अभी, ठीक है। सपोज आषाढ़ का महीना है तो उसमें कलर बेस्ड हो गया मोतिया रंग का, हरा मोतिया रंग का साफा ओढ़ते हैं, ठीक है। सावन का महीना है तो उसमें लहरिया, और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें चुनरी और इन सब के साफे ओढ़े जाते हैं, ठीक है। एक आप रेफर कर सकते हो वेडिंग। वेडिंग सीजन जब आता है तो बेसिकली मोठड़ा राजस्थान में ओढ़ा जाता है, मोठड़ा, लहरिया, चुनरी, ठीक है। एक और स्पेसिफिकेशन साफे का लिख लो, जो ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम या हम कह सकते हैं दूल्हा जो हमारा है, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम केसरिया साफा पहनता है। ये राजस्थान का कल्चर है, दैट आई एम इंडिकेटिंग यू, राइट। एक आपके साफे का कलर आपका ओकेजन भी बताता है, ये भी नोट करना। अगर डार्क कलर का साफा है या प्लेन व्हाइट कलर का साफा है, देन दैट इज अ मोर्निंग, यानी कि डेथ टाइम पीरियड फॉर द फैमिली, ठीक है। सफेद रंग का साफा अगर होता है तो वो शोक संदेश का साफा होता है। इसी के साथ में डार्क ब्लू, बैंगनी, कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन भी होता है या हरा डार्क ग्रीन भी होता है। तो इन साफों का रेफरेंस क्या है, आपके डेथ से है। वहीं अगर हम ब्राइट कलर्स के साफे कंसिडर करें, ब्राइट कलर्स, तो वो हैप्पीनेस का ओकेजन होता है। कोई भी हैप्पी ओकेजन, भले ही आपके घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली है, होली है, कुछ भी है, ठीक है। अब जैसे होली का फेस्टिवल है तो फाग जो होता है वो रेड और व्हाइट कलर का होता है। इस तरह से बेस में व्हाइट होता है और यू रेड कलर का, रेड और व्हाइट कलर का फागणिया आपका होता है, जो अक्सर आपके लड़के साफा पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये चीज व्हाइट आती है, जो आपका टर्बन का हेड होता है वो रेड आता है, और ऐसे ही टर्बन टेल जो होती है, पीछे जो पूंछड़ी सी टर्बन में लटकती है, वो हाफ टेल रेड होती है। इस तरह से कुछ फाग का आपका साफा होता है। रेड व्हाइट का रेफरेंस आपके फागणिये के साफे का आता है। मोतिया, सावन में, फेस्टिवल्स टाइम पे जो भी हैं, ये साफों के आपके रेफरेंसेस हैं, साफे और टर्बन का। साफा जो है वो एक प्लेन ऑर्नामेंट अटायर है, उसको सजाने के लिए हमें कुछ ऑर्नामेंट्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। वो ऑर्नामेंट्स हैं सिरपेच, सिरपेच होता है ना, यहाँ पे कुछ डिजाइनर कुंदन का, मोती का, जड़ाई का आपके लड़के यूं टक करते हैं, जिसमें एक फेदर सा निकला हुआ होता है डिजाइनर, वो आपके साफे की ब्यूटी को एनहांस करता है। जैसे लड़कियां ज्वेलरी पहनती हैं तैयार होने के बाद में ड्रेसेस के ऊपर, वैसे ही साफे की जो ज्वेलरी है, एक ऑर्नामेंट जो लड़कों का है, वो होता है सिरपेच, जो सिर पे लगाया जाता है। सिरपेच के साथ में तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी भी लगाई जाती है, ठीक है। ये भी होता है एक आपका, जो हम कहते हैं ऑर्नामेंट के अंदर ही आता है। दूल्हे का भी एक अटायर होता है, वो हम कभी जब दूल्हे के अटायर्स को हम डेफिनेशन में कवर करेंगे तब हम उनको देखेंगे। क्या इतना क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब अलग अलग जगहों पे काफी टाइप के साफे भी आपके पहने जाते हैं। टाइप्स ऑफ साफाज, तो टाइप्स ऑफ साफाज में कितने साफोज का रेफरेंस आएगा, आपके कोई बता सकता है मुझे? साफा के रेफरेंस अगर हम बात करें, हाँ जी, तो क्या आएगा? यस, देखो, खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही,
एक्सेट्रा हम रेफरेंस ले सकते हैं। साफे के अदर नेम्स में भी एक नाम आता है आपका, एक आता है पेचा। पेचा, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेचा क्या है, पेचा क्या है। तो भैया राजस्थानी लोकगीत आप सुना करो, राजस्थानी लोकगीतों से हमें काफी सारी ये चीजें समझ में आती हैं। तो काफी रेफरेंसेस आते हैं कि आई गेस इट वाज समवेयर आई हर्ड इट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट व्हाट द लाइन वाज, इट वाज आई गेस ईसर जी तो पेचो बांधे गोराबाई पेच सवारियो राज। दैट वाज रेफरेंस कि ये जो पहनते हैं, जो मेल्स हैं वो साफा पहनते हैं, और उस पे जो सराफा, वो जो आपका सिरपेच लगाती हैं, वो कौन लगाती हैं, लेडीज लगाती हैं यूजुअली। इफ यू हैव सीन द पद्मावत मूवी का सीन, साफा पहनते हैं और उस पे भी वो स्टिचिंग का वो एक वो रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ विमेन जो है उसको डिजाइन कर रही हैं, उसको ब्यूटिफाई कर रही हैं उसके लुक को, कि आपकी प्राइड जो है उसे मैं ब्यूटिफाई कर रही हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो अ साफा इज इन राजस्थान इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। ये जेंट्स के अंदर, मेल्स के अंदर एक प्राइड का सिंबल है, एक उनकी रिस्पेक्ट का सिंबल है साफा। अगर आप किसी आदमी के सामने अपनी रिस्पेक्ट को मतलब जो है मतलब उन्हें डिवोट कर रहे हो, तो यूजुअली ये देखा जाता था कि अभी भी मूवीज में दिखाया जाता है कि मैं आपके सामने अपनी पूरे साफा या अपनी पूरी जो रिस्पेक्ट है वो रख रहा हूँ। तो साफा उतारना इज अ वेरी प्राइड वाला सिंबल फॉर राजस्थानीज। बेसिकली राजस्थान में ये देखा जाता है। तो ये समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर? पूरी साफा पगड़ी से एसोसिएटेड चीजें आपको समझ में आ गई? हाँ, एक चीज और भूल गए, पोटिया भी इसे कहते हैं, पोटिया भी इसे कहते हैं। साफा, पगड़ी, पोटिया, बाग, पेंचा, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, क्लियर है? सीजन के हिसाब से चेंज होता है, ये हमने देख ही लिया है। आपके इसके जो ऑर्नामेंट्स है वो हमने देख लिए हैं, इसके टाइप्स आपने देख लिए हैं। अच्छा, अब एक टाइप जो है वो रीजनल भी है, रीजनल भी है। जैसे मेवाड़ वाले जो लोग हैं वो मेवाड़ी पाग पहनते हैं, जैसलमेर वाले जो लोग हैं वो जैसलमेरी पाग पहनते हैं। अब यहां पे पहने जाते हैं बिना टेल वाले। वहीं आप अगर जोधपुर साइड जाओगे, बीकानेर साइड जाओगे, तो वहां पे बंदेज के साफे किसके साथ में, टेल के साथ में पहने जाते हैं। मतलब उसमें पीछे जो है वो साफे का कपड़ा लटकता रहता है। वो रेफरेंस आपके रीजनल बेस पे हो गया है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? जैसलमेरी पाग, मेवाड़ी पाग है ना, और जोधपुरी साफा होता है, और आपका बीकानेर का भी साफा होता है, जयपुर का भी साफा होता है। तो ये साफों का सिंबल आपके रीजन्स के हिसाब से भी वेरी करता है। ठीक है, इज दिस मच क्लियर? अब क्या आता है साफे के नीचे? चलो अब सजा दो आप हमारे दूल्हे को खुद ही, दूल्हा नहीं नॉर्मल इंसान को ही सजा दो। साफा तो मैंने बता दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। ब्लैक से इसको लेबल कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। ब्लैक से इसको लेबल करना शुरू कर देते हैं, साफा और टर्बन। ठीक है, चलो जी अगली चीज बताओ, अगली चीज क्या होगी? क्या ऑर्नामेंट पहनते हैं इंसान? मेल्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं, मेल फिगर है ये हमारा, मेल अटायर और ऑर्नामेंट्स की बात हम अभी कर रहे हैं। यस, हाँ जी बताइए। कभी आपने किसी मेल को देखा है इस तरह से एक अटायर आता है, यहाँ पे नॉट बंदी हुई होती है और ये पूरा घेर होता है इस तरह से, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कोई बता सकता है मुझे? यस, एनी वन ऑफ यू? कोई बताएगा ये क्या होता है? पूरा शेडेड बना दिया मैंने, मस्त ऐसा, मस्त शेडेड बना दिया एकदम।
कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में भी कि क्या है। ये होता है अंगरखा। क्या होता है? अंगरखा। इसका रेफरेंस किससे है? लिख लो जल्दी से। अंगरखा यूजुअली जो राजा होते थे वो एक गाउन लाइक, हम कहेंगे कुर्ती लाइक स्ट्रक्चर पहना करते थे, जो यहाँ पे नॉट्स आती थी, जिसमें यहाँ से पूरा फिटिंग का होता था एंड बिलो द फिटिंग देयर वाज अ फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर, जो वो टर्न भी होते थे, उसमें खूब सारे अस्तर होते थे। दैट वाज अ वेरी रॉयल ड्रेस। अभी भी आप लोगों को काफी म्यूजियम्स एंड ऑल में देखने को मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है? अंगरखा कहलाता है। ठीक है, अब अंगरखा को समझ लो कि अंगरखा का रेफरेंस क्या है आपके। ठीक है, अंगरखा का रेफरेंस आपका क्या है? किस किस नाम से ये जाना जाता है ना? अंगरखा को पहनते कहां पर हैं? ठीक है, अंगरखा देखो, एक इसका जो नाम है वो है बुड़तई, एक है तनसुख। ये तो इसके अदर अदर नेम्स हो गए। अगर हम देखेंगे तो ये कहां पहना जाता है? यूजुअली worn by men where over their upper body above their legs, ये पहना जाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? देख लो एक बार के लिए वापस से, अगर आपको देखना है तो। ये दूल्हा है, तैयार हो रहा है ना, अभी पूरा रेडी इसको हमने नहीं किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तो एक बड़ा प्यारा सा कोई कलर ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा जो थोड़ा चमकदार सा कलर हो, स्काई सा ही ले लेते हैं। अब इसके ऊपर मेल यूजुअली क्या करते थे? जो मुस्लिम मेल्स हुआ करते थे, ठीक है। अभी एक बार देखना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो देख लिया आपने, अंगरखा हो गया। ठीक है, नाउ ओवर द अंगरखा पहना जाता था एक अचकन। अभी भी आपने देखा होगा लड़कों के अंदर अचकन का बहुत ट्रेंड चल रहा है। जैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता था। क्या होता था? जैकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पे लिख लो, बड़े बड़े बटन लगा देते हैं दोनों तरफ। ये क्या होता है? अचकन, जो आपके कुर्ते के ऊपर पहना जाता है। यूजुअली ये बंद गले का रेफर किया जाता है, अचकन को बंद गले का होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिजाइन भी इसका मैं दिखा देती हूँ, पहले इसको नेम कर लेते हैं यहीं पे। अचकन, अचकन। ठीक है, अब देखो जरा अचकन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचकन, फैशन डिजाइनिंग वगैरह तो मैंने की नहीं है कि इन सब चीज़ों में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, है ना, पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बनाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ कि ये आपकी सक्सेसफुल ड्राइंग्स निकल के आ जाएं, है ना। कुछ इस तरह से जो है आपके अचकन का रेफरेंस आता है। लॉन्ग कोट की तरह ये ऊपर एज अ अपर जैकेट पहना जाता है। यहाँ पे बंद गले का होता है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन। अचकन लिख लो। इट वॉज यूजुअली worn as an upper jacket
as an upper jacket, right? And when we talk about it, कौन पहनते हैं इसको? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा पहना करते थे, मुस्लिम रूलर्स आपके इसे ज्यादा पहना करते थे। अभी भी मुस्लिम्स में तो अचकन और पैंट्स ही चलती हैं। अब जो है वो ट्रेंड यूनिवर्सल हो गया है। अब किसी पर्टिकुलर कास्ट का, पर्टिकुलर रिलीजन का कोई मतलब मेरे हिसाब से अटायर रहा ही नहीं है। साड़ी सब पहनते हैं, सूट सब पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस सब पहनते हैं, राजपूती पोशाकें सब पहनते हैं, अचकन सब पहनते हैं, जोधपुरी सब पहनते हैं। पहले ये स्पेसिफिक था, जोधपुरी जो होता था वो फॉर दी राजपूत मेन्स ही होता था। राजपूत मेन जो थे वो ही जोधपुरी पहना करते थे, बंद गला जो होता है। ये अंगरखा वाला जो अचकन वाला पैटर्न है, ये मुस्लिम्स पहना करते थे। अंगरखा जो है वो हमारे राजा महाराजा पहना करते थे। उनके जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस में होते थे वो जोधपुरी पहना करते थे, बंद गला। तो ये कुछ ट्रेडिशन थे जो पहले बहुत मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेस्टिजियस हुआ करते थे। अब तो ये यूनिवर्सल हो गए हैं, सब लोग इन्हें पहनते हैं। तो भैया हमारा जो दूल्हा है वो कहाँ तक पहुंच गया है? आपके अचकन तक पहुंच गया है। साफे से दिख रहा है, बड़ा कलरफुल, बड़ा सुंदर सा है। अब बताओ और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा? ठीक है। तो अब जो यूजुअली ये रूलर्स हुआ करते थे, ये एक बहुत ही प्यारी सी पैंट पहनते थे जो यहां से इस तरह से होती थी, थोड़ी ढीली, और नीचे आके उसमें चुन्नटें आ जाती थी। ऊपर से टाइट और नीचे आके उसमें ढीली, और नीचे आके उसमें चुन्नटें आ जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे? ब्रीचेस। क्या कहते थे? ब्रीचेस। लिख लो, ब्रीचेस। आधे ज्यादा लोग आजकल इसको बोलते ब्रीजे पहनते हैं, ब्रीचेस पहन रखी है। ब्रीचेस नहीं होता है, ब्रीचेस होता है, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट्स द करेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यूजुअली ब्रीचेस पहनते थे लड़के। थोड़ा लड़कों वाला कलर ले लेते हैं ब्रीचेस में, जो एक्चुअली ब्रीचेस का कलर यूजुअली होता है। इस तरह से इनका ब्रीचेस का जो फॉर्मेट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ऊपर से वेरी लूज एंड बिलो दे हैव दीज चुन्नट, ठीक है? जो चूड़ीदार वाला रेफरेंस आता था। अब पहले के जमाने में लोगों का ये पहनने का रीजन क्या हुआ करता था? हॉर्स पे बैठते थे, ऊपर से लूज चाहिए होता था, आलती पालती बना के ज्यादा बैठते थे, सिटिंग पैटर्न, पैर फोल्ड करके बैठना, ये सब इनकी टेक्निक्स हुआ करती थी, बैठने के पैटर्न्स हुआ करते थे। तो उन्हें ऊपर से लूज स्टफ चाहिए होता था। प्लस एक जब आप छोटा जो कोट वगैरह पहनते हो, बंद गले वगैरह पहनते हो, उसके नीचे आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको हाईलाइट करे। तो टू हाईलाइट दैट, ये ब्रीचेस जो है ये लोअर बॉडी ऑर्नामेंट आपका कंसिडर होता है। क्या होता है? लोअर बॉडी ऑर्नामेंट, सॉरी लोअर बॉडी अटायर कर देते हैं इसको, लोअर बॉडी अटायर, ऑर्नामेंट नहीं होगा ये, ठीक है? अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से। ये लो, बेल्ट भी लग गई ब्रीचेस पे। वैसे नाड़ा या इलास्टिक होता है ब्रीचेस पे। क्लियर है इतना? चलो वापस से और थोड़ा इसको सुंदर बना दिया जाए। अब इसमें ऐड करते हैं बड़ी सुंदर धोती। क्या ऐड करते हैं? धोती। आप सभी जानते हो धोती तो क्या होती है ना? इस तरह से कुछ एक धोती होती है, जो कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ही बेस दे देते हैं धोती का, यहीं दे देते हैं धोती का सा टच। समझ तो गए हो आप लोग धोती होती क्या है ना? लोअर बॉडी ऑर्नामेंट होता है धोती, ठीक है? लिख लेते हैं धोती। और धोती के नीचे हम कंसिडर कर सकते हैं जो इस तरह से पहने जाते थे, ऊपर से टाइट और नीचे से लूज, उन्हें ब्रीचेस। ठीक है, ब्रीचेस। तो एक बार के लिए तो दूल्हा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ना?
अंगरखा हो गया, ब्रीचेस हो गई। अब देख लेते हैं धोती। धोती किस तरह से होती है मैम? इस तरह से कुछ टाइड वो होती है ना, जिसको हम धोती कहते हैं। समझ गए? कोई कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ कपड़े से ही टाइड होती है, लॉन्ग क्लॉथ होता है जिसको आपके लोअर बॉटम्स की तरह यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं धोती। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लोअर बॉटम फॉर मेन यूजुअली एक सिंगल क्लॉथ का ये बना हुआ होता है। क्या इतना क्लियर हो गया? ऑर्नामेंट्स, अटायर्स हम कवर कर रहे हैं, अटायर्स हम कवर कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? बताइए। यस, ठीक है। अब ये तो हो गया अटायर्स। अब गोल्ड कलर लें या कौन सा ले? ब्लू लेते हैं, ब्लू लेते हैं, ये वाला। अब ये जो कमर वाला रीजन हुआ करता था, यहां पर कमर पट्टा या कमर बंद बांधी जाती है या पहना जाता है, तो लिख लो कमर बंद, या कमर पट्टा भी लिख लेना, ठीक है, दोनों में से जो सही लगे। अब ये हो गया भैया दूल्हा तैयार, है ना, रेडी एकदम। आंखें वाखें बना देते हैं इसकी सुंदर सी, मूछें बना देते हैं ताऊ दी हुई, राइट। सो ही इज रेडी। बट ये रेडी हुए हैं समर के हिसाब से। कैसे हिसाब से रेडी हुए हैं? समर सीजन के हिसाब से रेडी हुए हैं अभी ये। अब इनको विंटर्स के लिए हमें रेडी करना पड़ेगा, विंटर्स के लिए हमें इनको रेडी करना पड़ेगा। अचकन ये हो गई, एक सेकेंड, अचकन ये हो गई, अंगरखा ये हो गया रेड वाला, ठीक है, यस। अब देखो कि क्या समझना है हमें। जो इनके विंटर वेयर्स हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? विंटर के जो इनके अटायर्स हुआ करते थे वो अब हम समझ लेते हैं। विंटर अटायर्स कौन कौन से थे? तो पहला विंटर अटायर हो गया अपना चोगा। चोगा, चोगा किस तरह से? सिंपल एक ऐसा लंबा ढीला ढाला कुर्ता टाइप स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लूज लूज सा, चोगा पहन लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, कोई इसमें ज्यादा फैशन सेंस वगैरह नहीं होते हैं, है ना, बिल्कुल सिर्फ एक ढीला ढाला सा आपका क्या होता है, जो मतलब हम कहेंगे कुर्ता लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, बहुत लूज होता है, और जो भी कपड़ा पहन रखा है आपने उसके ऊपर ये चोगा हम पहन लेते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगला आता है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है? तो एक तरह से वुलन शॉल आप इसे कह सकते हो, वुलन शॉल आप इसे कह सकते हो। यूजुअली उस टाइम पे लोग मफलर और ये सब चीजों का यूज नहीं करते थे, बट एक कपड़ा ओढ़ के रखते थे, बड़ा सारा होता है वो भी बहुत चारों तरफ से बड़ा सारा होता है, चद्दर वद्दर की तरह का साइज हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम पछेवड़ा। क्या कहते हैं उसे हम? पछेवड़ा, ठीक है। फिर आता है गुग्गी। क्या आता है? गुग्गी। गुग्गी भी एक तरह का विंटर वेयर ही है, जो अपर बॉडी का है, विंटर वेयर फॉर अपर बॉडी। ये भी कोट की तरह ही होता है ना, इसको भी ठंड में पहनते हैं। फिर एक है आत्म सुख, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, शायद वीडियो के प्रीलिम्स में पूछा गया था या किसमें, आई डोंट रिमेम्बर, बट आत्म सुख के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भैया कश्मीरी लोग एक ऐसा चोगा सा ही पहन के रखते हैं ना, फिरन जिसे हम कहते हैं, वैसा ही आत्म सुख भी होता है। इस तरह से ही कुछ ही होता है।
और हम कह सकते हैं कि इसमें कभी कभी अंगरखा टाइप बटनिंग भी होती है। तो ये भी विंटर वेयर में ही पहनने का अटायर आपका है, विंटर वेयर अटायर आपका है। इज दैट क्लियर? क्लियर है इतना? यस, टेल मी, इज दैट क्लियर? तो हमारा दूल्हा भी तैयार हो गया और हमने उसके अटायर भी देख लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? मेल बॉडी, मेल अटायर्स आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या किसी को कोई डाउट? मेल अटायर्स में क्या किसी को कोई डाउट है क्लास में? जल्दी बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ जी, कोई है अटायर? ठीक है, अब देखेंगे फीमेल अटायर। तो मैम आपने तो पिंक कलर ही मैन में यूज कर लिया, तो क्या हो गया? आजकल कह रहे हैं ना कलर बायस्ड रिलेशनशिप नहीं रखनी है। तो हम देख लेते हैं फीमेल अटायर्स। तो फीमेल अटायर्स को मेरे हिसाब से उस पर बॉडी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इजी है, सिंपल, मैक्सिमम तो आपने देख रखे हैं। ओढ़नी, दूसरा नाम है लुगड़ी, तीसरा नाम है चुन्नी, लहरिया इसका एक पैटर्न, चलो पैटर्न अलग लिख लेते हैं नीचे। चुन्नी पैटर्न हो गया, लहरिया, चुनड़ी, मोठड़ा, एक्सेट्रा प्लेन। अब इसको 3 स्क्वायर में बता देती हूँ क्या क्या इनकी डिजाइन होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले लहरिया, इस तरह का कलर कलर वाला जो होता है ये लहरिया होता है। ठीक है, चुनड़ी यूजुअली लाल पीली होती है, तो इसको कलर कर देते हैं पीला। शुभ मानते हैं, लाल पीला जो रंग होता है ना उसको मानते हैं पूजा का रंग है और शुभ रंग है। ठीक है, बंदेज की चुनड़ी, लाल चुनड़ी वैसे, और वैसे चुनड़ी का जो रेफरेंस है वो मामा चुनड़ी से होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। इस तरह से कुछ टिकड़े टिकड़े बने हुए होते हैं बंदेज के। शायद मैंने कल की क्लास में भी बताया बच्चों को चुनड़ी क्या होती है। ठीक है, ये चुनड़ी होती है। मोठड़ा क्या होता है? पतली पतली लहरिये की लाइनें होती हैं, उसको क्रॉस करती हैं दूसरे कलर की लाइनें, इस तरह से होते लहरिया ही है और क्लोज होता है थोड़ा, बिल्कुल बारीक बारीक। जैसे सपोज एक जो है आपकी कलर्ड लाइन है ये, तो इसमें कुछ इस तरह से पतली 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 दूर 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 जो डॉटिंग पैटर्न होता है या इंटरसेक्टिंग पैटर्न होता है, दैट इज अ मोठड़ा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? यस। चलो, एक जो और नाम आपकी लुगड़ी का होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन्स पहनती हैं, वो होता है पोमचा। ये ओनली मैरिड वुमेन्स ही पहन सकती हैं, ये एक इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ये अनमैरिड लड़कियां नहीं पहन सकती। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, ओढ़नी। अब ओढ़नी है तो भैया एक होता है लहंगा। लहंगा के अलग अलग नाम हैं लहंगों के, कहीं पे थमड़ी कहते हैं इसे, कहीं पे कुछ और कहते हैं। लहंगा इज अ लॉन्ग लहंगा। ठीक है, लोअर बॉडी अटायर ये कंसिडर किया जाता है। अब लहंगे के ऊपर पहनने के लिए क्या चाहिए? कुर्ती कांचली। कुर्ती कांचली। तो कुर्ती तो जो होती है वो क्या होती है? स्लीवलेस होती है आपकी, इस तरह से
कुर्ती होती है, यहाँ डिजाइन होती है, यहाँ डिजाइन होती है ना। कांचली एक ब्लाउज की तरह होती है, कांचली एक शॉर्ट ब्लाउज की तरह पैटर्न की होती है। पहले कांचली पहनते हैं, ऊपर कुर्ती पहनते हैं, फिर ओढ़नी लगाते हैं और नीचे आपका लहंगा पेटीकोट जो भी होता है वो पहनते हैं, ठीक है। तो ये कुर्ती कांचली जो है ये क्या है, अपर बॉडी अटायर्स हैं, अपर बॉडी अटायर्स हैं। क्लियर है इतना अपर बॉडी अटायर्स के बारे में? समझ में आ गया? कुर्ती, कांचली, ओढ़नी और लहंगा के बारे में क्लियर है इतना? चलो, एक क्या होता है, मुस्लिम विमेन पहनती हैं तिलका। तिलका ये सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही पहनती हैं। एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि जो आपका लॉन्ग वो बुरखा वाला पैटर्न होता है उसी तरह से होता है ये तिलका भी, ये सिर्फ मुस्लिम विमेन पहनती हैं। बाकी ये शरारा, कुर्ता ये सब भी हैं, लेकिन ये ओरिजिनली राजस्थान को बिलोंग नहीं करते हैं। दामड़ी बिलोंग करता है, वो भी एक चुन्नी की तरह ही होता है, रेड कलर की चुन्नी वाली जो होती है वो आपकी पहनी जाती है। कई बार व्हाइट कलर के शर्ट्स के ऊपर वो रेड चुन्नी लगाई जाती है, दैट इज दामड़ी। इज दिस मच क्लियर? लेट मी नो थ्रू द कॉमेंट सेक्शन। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, इज दिस मच क्लियर? सो इन दी फर्दर क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दी ऑर्नामेंट्स। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? ऑर्नामेंट्स देखेंगे। आज की क्लास में आपने देखे अटायर्स, और आई होप आप लोगों को ये मेल अटायर्स और फीमेल अटायर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा होगा। अब इसमें आपको कोई पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अपर बॉडी अटायर्स हैं वो हमने अलग से किए हैं, जो लोअर बॉडी अटायर्स है वो हमने किए हैं। हमने पूरे दूल्हे को हमारे तैयार किया है। तो आई होप गाइस आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्लास को अटेंड करने में। और अगर ऐसी ही और क्लासेस आप लोग चाहते हैं मेरे साथ में अटेंड करना, देन ऑल यू हैव टू डू इज you have to just join me daily at 11:30 a.m. only on Samyak IAS app live. And also you can join me on Samyak Civil Service English YouTube channel at 10 a.m. in the morning. So thank you so much guys for joining in. It is really nice to attend these sessions with you. Within this month we will be over with our art and culture course on the application. So please stay connected for these last topics which are very, very important. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you. Have a nice day. Thank you.